पटना से बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद भी बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बैठक में शामिल हैं। आने वाले चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद हैं। तो पटना में ये बैठक चल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। कितनी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर भी मंथन लगातार किया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से रणनीतियों पर जोर दिया जा रहा है और उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बैठक में फिलहाल कौन कौन मौजूद है और बैठक का क्या कुछ उद्देश्य? देखिए, आज दिन भर बीजेपी में बैठकों का दौर चला। पहले केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल, दिलीप जायसवाल सरीखे लोग पहले बैठक कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय बिहार चुनाव प्रभारी जो हैं वो तमाम लोग आज बैठक में शामिल हो रहे हैं। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हैं, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, नित्यानंद राय हैं और तमाम रविशंकर प्रसाद हैं। ऐसे तमाम जो नाम जो चुनाव अभियान समिति के हिस्सा हैं उन तमाम मेंबरों के साथ अभी बीजेपी की बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर आज बीजेपी लगाने वाली है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी आज सब कुछ तय हो जाना है और ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज दिन भर कल भी बैठक, हालांकि कल भी बैठक रखी गई है कि कल भी बैठक होगी और आज जो फैसले लिए जाएंगे उसके ऊपर कल उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से कहा जाए तो लगातार बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में आ गई है और चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी ने एक तरह से कहा जाए तो अपनी तैयारियां फुल प्रूफ करनी शुरू कर दी है। सर्वेश, प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कई महीनों पहले शुरू कर दिया गया था। अब अंतिम मुहर लगनी है। क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है प्रत्याशियों के चयन को लेकर, और क्या चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी या फिर उससे पहले ही ये ऐलान किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से कि वो कितनी सीटों पर मैदान में उतरने वाली है और कौन कौन प्रत्याशी होंगे? देखिए, माना यही जा रहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर, मतलब सोमवार के तक ये जो सीट शेयरिंग है वो क्लियर हो जाएगा। कितनी सीटों पे कौन सा दल एनडीए में चुनाव लड़ेगा, इस पे बातचीत मंडे तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मंथन लगभग आखिरी दौर में है। जहां तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा है तो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी 2 अलग अलग चरणों में करेगी। पहले चरण में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2 फेज में चुनाव होने हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 2 फेज में या एक ही फेज में चुनाव कराया जाए। तो तमाम दलों ने यही कहा है, क्योंकि छठ के दौरान लोग बिहार आते हैं और उस दौरान अगर छठ के दौरान ही अगर एक फेज में चुनाव करा लिया जाता है तो वोट परसेंटेज काफी हद तक बढ़ सकता है। चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर आज चर्चा भी की है। चुनाव आयोग तो आज बिहार के दौरे पर है, तो उन्होंने भी इस बात को लेकर चर्चा की है। तो निश्चित तौर पर देखिए, तैयारी पूरी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 2 चरणों में होगी। उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। जो क्राइटेरिया आपने पूछा, आपका जो सवाल था, उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि 70 साल के ऊपर वाले कैंडिडेट इस बार जो भी हैं वो बदले जाएंगे, चाहे वो सिटिंग विधायक ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े कद्दावर नेता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको इस बार जो है विधायकी का चुनाव लड़ने को नहीं मिलेगा। और जहां तक जो चेहरे हैं उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 20% उम्मीदवार जो हैं वो इस बार नए होंगे पिछले बार के चुनाव से। तो इस तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है बीजेपी के जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें। ठीक है, यानी कि बीजेपी प्रत्याशियों के चयन में बेहद सावधानी बरत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो पटना में बीजेपी की ये बैठक चल रही है, जिसमें प्रत्याशियों के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है।